नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी में उज्ज्वला 2 का आगाज, सीएम योगी ने किया महाअभियान का शुभारंभ। लाभार्थियों से संवाद कर बांटे निशुल्क एलपीजी कनेक्शन। 20 लाख महिलाओं की जिंदगी होगी रोशन। गन्ने के दामों को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। पंजाब में कांग्रेस सरकार ने किसानों की बात सुनी, लेकिन योगी सरकार ने 3 साल से गन्ने के दामों में नहीं की बढ़ोतरी। आगरा में जहरीली शराब का कहर, अब तक 8 लोगों की मौत। स्थानीय लोगों का प्रशासन पर लापरवाही का आरोप, तो लीपापोती में जुटा प्रशासन। यूपी के कानपुर में निगम की कार्रवाई, जेड स्क्वायर मॉल के 7 गेटों को किया सील। निगम समेत जल संस्थान का 18 करोड़ रुपए है बकाया। यूपी के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट, लखनऊ बनारस में छाए हैं बादल, तो प्रयागराज में तेज बारिश जारी। 4 दिनों तक ऐसा ही रहेगा प्रदेश का मौसम। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम ने लोगों की फरियाद सुनी और उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जनता दरबार में कई जिलों से फरियादी पहुंचे थे। यूपी में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत आज से हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में इस योजना की औपचारिक शुरुआत की है। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की है। इस योजना के दूसरे चरण में योगी सरकार 20 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देगी। इससे पहले 10 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में उज्ज्वला 2 की शुरुआत की थी। इस दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी। लाभार्थियों ने योगी को बताया कि गैस कनेक्शन ना होने से पहले उन्हें किस तरह खाना बनाना पड़ता था। लाभार्थियों ने लकड़ी से खाना बनाते वक्त उससे होने वाली परेशानियों के बारे में भी बताया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण के तहत देश के 8 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस उपलब्ध करवाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में योजना से 1 करोड़ 47 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। यह संख्या पूरे देश में सर्वाधिक है। लोग थोड़ा विरोध करते थे तो लाठियां बरसती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने फ्री में कनेक्शन भी कर दिया, पर्याप्त मात्रा में रसोई गैस भी उपलब्ध हो रही है और साथ साथ हर एक जरूरतमंद परिवार को यह सुविधा बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया जा रहा है। तो सबसे पहला तो सरकार की इच्छा शक्ति, दूसरा जनप्रतिनिधियों का योगदान। उन्होंने पहल की, इसका लाभ देखते ही देखते हर एक परिवार को उपलब्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज इतने भारी पैमाने पर आप लोगों को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध हो रहा है। पहले चरण में 1 करोड़ 47 लाख और दूसरे चरण में 20 लाख ऐसे परिवारों को हम लोग ये सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। देश के अंदर 1 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। गन्ने के दामों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किसानों की बात सुनी और गन्ने के दाम 360 रुपए क्विंटल किए, लेकिन गन्ने का 400 रुपए क्विंटल का वादा करके आई उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने 3 साल से गन्ने के दाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं बढ़ाई है और किसानों द्वारा आवाज उठाने पर देख लेने जैसी धमकी देती है।
2022 के यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके बाद राजनीतिक दलों के जनता को लुभाने का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, जिसकी शुरुआत अयोध्या से की जाएगी, जिसे लेकर सर्किट हाउस में पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश नाथ ओझा ने बताया कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का पूरे प्रदेश में दौरे का कार्यक्रम तय हुआ है, जिसकी शुरुआत अयोध्या से की जा रही है। पार्टी के 70 जिलों में बूथ कमेटी का गठन हो चुका है। आप किसी को भैया उनका ये पहला दौरा अब पूरे प्रदेश का शुरू होने जा रहा है और विगत 2 बार से कोरोना की वजह से ये संभव नहीं हो पाया था। तो अयोध्या जी से प्रथम प्रोग्राम कार्यक्रम उनका यहाँ पे प्रथम दौरा प्रारंभ होगा दर्शन करके। उसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं तैयारियों के सिलसिले में। तैयारियां हमारी बूथ लेवल पे लड़ेंगे। तैयारियां क्या है बूथ स्तर पे? हमारी 70 जिलों में हमारी कार्यकारिणी पूरी तरह से बन चुकी है और सारी कार्यकारिणी बन चुकी है, सारे प्रकोष्ठ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और बूथ लेवल पे हमारे सारे जिला अध्यक्ष पूरी तन्मयता के साथ बूथ लेवल पे पूरी तैयारियां कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया पूरे प्रदेश में एक तूफानी दौरा शुरू करने जा रहे हैं और यथाचरतार्थ सुदिन सुमंगल जब राम होए जुबराज, तो राम के दरबार से शुरुआत करके एक अच्छे रूप में राम राज की परिकल्पना हकीकत में लेने के लिए समाजवादी पार्टी के बूथ स्तर पर भाजपा की साजिश करने वाले बयान पर सांसद सुब्रत पाठक ने पलटवार किया है। इसमें सांसद पाठक ने कहा कि सपा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। यह बयान 2022 में मिलने वाली हार के पूर्वानुमान से ग्रसित होकर दिया गया है। उन्होंने बूथ पर बाहर से आरएसएस को बुलाकर काम करने का भी तंज कसा है और कहा कि यह सपा की तालिबानी मानसिकता है। इस बार भी राष्ट्रवादी सोच से भाजपा यहां परचम लहराएगी। देखो, अखिलेश जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर साजिश में जुटी हुई है। तो अखिलेश जी को मुझे लगता है अखिलेश जी अपना पूरी तरीके से मानसिक संतुलन खो चुके हैं और उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव से पूर्व अपनी हार का अनुमान लगाकर इस प्रकार की एक बहानेबाजी वाला यह बयान उन्होंने दिया है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि आरएसएस के लोग बाहर राज्यों से आकर बीजेपी ने बुलाए हैं। तो अखिलेश जी को एक बात समझ लेना चाहिए, अखिलेश जी बीजेपी को बाहर से बुलाने की किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी राष्ट्र विरोधी सांप्रदायिक और तालिबानी मानसिकता के कारण से पहले ही उत्तर प्रदेश की आम जनता राष्ट्रवादी आरएसएस की मानसिकता से जुड़ गई है, गांव-गांव के लोग जुड़ गए हैं। इसलिए मैं बाहर से बुलाने की किसी की आवश्यकता नहीं। आपने 2014 का चुनाव देखा, 2014 का चुनाव राष्ट्रवादी मानसिकता के साथ हुआ, भाजपा ने आपका सुपड़ा साफ कर दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहर के सबसे बड़े मॉल पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई हुई है। जेड स्क्वायर मॉल के 7 गेटों को सील कर दिया गया है। निगम समेत जल संस्थान का 18 करोड़ रुपए बकाया होने पर कार्रवाई की गई है। पुलिस बल भी मौजूद रहा। आपको बता दें कि अपर आयुक्त अरविंद राय और रॉली गुप्ता के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जेड स्क्वायर मॉल के 7 गेटों को सील कर दिया गया है। 18 करोड़ रुपए बकाया होने के चलते ये कार्रवाई की गई है। महाराजगंज जनपद के सोनौली कोतवाली क्षेत्र के फरेंदी तिवारी के पास एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक तस्कर 90 ग्राम मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है। मादक पदार्थ की कीमत लगभग 90 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि सोनौली कोतवाली पुलिस और एसएसबी सरहदी क्षेत्रों में गश्त पर थी और इसी दौरान यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। खबर कासगंज जनपद से है, जहां सोरो कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गोला कुआं में हुई मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के गोली लग गई। इस दौरान महिला सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस की छीनी गई राइफल भी बरामद की गई है। वहीं मुठभेड़ के बाद घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। खबर आगरा से है, जहां
रनुक्ता में हाईवे पर पुलिस चौकी से 300 मीटर की दूरी पर 11 लाख रुपए की लूट के बाद बदमाश आसानी से भाग निकले। इस मामले में चौकी प्रभारी सहित 11 पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है। ऐसे में एसएसपी मुनिराज ने चौकी प्रभारी राजीव कुमार सहित 11 को लाइन हाजिर कर दिया है। एसएसपी ने इसे पुलिसकर्मियों की लापरवाही माना है। वहीं इस मामले में सभी के खिलाफ विभागीय जांच भी की जा रही है। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां महिला का गन्ने के खेत में शव मिला है। कल से घर से लापता ये महिला थी। महिला के गले व चेहरे पर निशान मिले हैं। तो वहीं पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। थाना किरतपुर के बहुपुरा इलाके का यह मामला है, जहां पर गन्ने के खेत में एक महिला का शव बरामद हुआ है। तो वहीं बताया जा रहा है कि महिला कल से लापता थी। थाना कीरतपुर के बहुपुरा गांव की रहने वाली है। उनका मायका पुत्तनहेड़ी है। गांव से थोड़ी ही दूरी पर 100-200 मीटर की दूरी पर कल निकली थी, पता नहीं चला। आज थाने में सूचना दिया था। गुमशुदगी लिखने के बाद जांच पड़ताल छानबीन हुआ। गन्ने की खेत में उनकी बॉडी मिली। खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से है, जहां ऑक्सीजन की कमी से महिला की मौत होने का मामला सामने आया है। लेकिन राहत की बात यह रही कि बच्चा सुरक्षित बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अस्पताल के कर्मचारी इस दौरान खाली सिलेंडर लगाकर इलाज कर रहे थे और कुछ दिन पहले सांसद मेनका गांधी ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया था, लेकिन फिर भी हालात जस के तस हैं। वहीं मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां सिंगाही थाना इलाके में बदमाशों ने दुकानदारों को नशीली चाय पिला लगभग 40,000 की लूटपाट की। बदमाशों ने खुद को दाल और चीनी का थोक व्यापारी बताया और दुकान में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। साथ ही किराना दुकानदारों को नशे की हालत में छोड़कर लूटपाट कर मौके से फरार हो गए। पीड़ितों ने मामले को लेकर पुलिस को तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यूपी के बस्ती में चोरों का आतंक थम नहीं रहा है। अब बड़े बन पुलिस चौकी के अंतर्गत एक सूने घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। बदमाशों ने 3 लाख के जेवर समेत 20,000 की नकदी पर हाथ साफ कर लिया है। अगले दिन जब मकान मालिक घर आया तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां जनपद में अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना हापुड़ देहात पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए महिला सहित 3 अभियुक्तों को पकड़ा है। साथ ही बदमाशों से लूटा गया कैंटर, सामान और 15,000 रुपए की नकदी के साथ अवैध हथियार और नशे का सामान भी बरामद किया है। ट्रक ड्राइवर द्वारा ये सूचना दी गई कि उसके साथ एक महिला एवं पुरुष द्वारा लिफ्ट मांगने के उपरांत नशीला पदार्थ खिलाकर लूट कारित की गई, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु एसओजी एवं थाना पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा किया गया। खबर लखनऊ से है, जहां पर घर के बाहर सो रहे व्यक्ति को बदमाशों ने गोली मारी है। अटारी गांव में युवक को बदमाशों ने गोली मारी है, तो वहीं गोली लगने से घायल युवक की मौत हो गई है। तो वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून ट्रफ लाइन बीकानेर, आगरा, सुल्तानपुर, पटना, बलूरघाट से होते हुए पूर्व की ओर नागालैंड जा रही है। ट्रफ लाइन की वजह से पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 7.2 मिलीमीटर औसत बारिश हुई है। बुधवार सुबह से लखनऊ में आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं प्रयागराज में रात से बारिश का दौर लगातार जारी है।
वाराणसी में भी काले घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के निदेशक के अनुसार यूपी के 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे में कानपुर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। यहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं 21 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ बस्ती जिला ठंडा रहा है। बस्ती जिले के कई गांवों में बारिश का पानी आफत बना हुआ है। किसानों की खरीफ फसलें तो जलमग्न है ही, कई गांवों में रास्तों में भी पानी भरा है, जिससे लोगों को आवागमन में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों से मिलने के लिए पूर्व विधायक दूधराम पहुंचे, जिन्होंने गांवों का भ्रमण कर लोगों से जानकारी ली। इस दौरान पूर्व विधायक के साथ मोहम्मद नासिर खान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बांसी तहसील क्षेत्र के मझवन कला, मझवन खुर्द सहित दर्जनों गांव जलमग्न हैं, जिनके चारों तरफ पानी भरने से हजारों एकड़ फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। वहीं लगातार बढ़ रहे जलस्तर से ग्रामीणों में भय का माहौल देखा जा रहा है। कई गाँवों में बिजली सप्लाई बाधित है, वहीं अब लोग गाँव छोड़ने को भी मजबूर हैं। खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां छबीलेपुर तरहटी गांव स्थित तालाब में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती की हत्या या आत्महत्या को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर, शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक मृतका के परिजनों ने मंगलवार को उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। आज जनपद जौनपुर के मंगरा बादशाहपुर थाना अंतर्गत तरहटी गांव के तालाब से 18 वर्षीय युवती की लाश बरामद हुई है, जिसका पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों के अनुसार परसों ये बच्ची अपने घर से दोपहर में निकल गई थी, फिर शाम को वापस आ गई, तो घर वालों के द्वारा इसको समझाया बुझाया गया और पुनः रात में करीब 11 बजे ये फिर घर से चली गई, जिसकी आज लाश मिली है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां लापता बालक का खेत में पेड़ पर शव लटका मिला है। परिजनों ने जमीनी विवाद के चलते हत्या का आरोप लगाया है। धौरहरा कोतवाली इलाके में बबूरी गांव की यह घटना है। परिजनों की रिपोर्ट पर मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। A1 उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।